जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। तो साथियों, बहुत दिनों से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आप सीटेट और यूपीटेट की तैयारी को शुरू करवाइए। तो साथियों, आपको बता दें कि पर्यावरण जो होता है उसमें आपके संविधान के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो हम लोग संविधान के क्वेश्चन करने वाले हैं और आगे आप बताएँगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कराने हैं। आपकी यहाँ पर मनोविज्ञान के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आप इस तरह से मान के चलिए, जो आपने बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ा है उतना अगर आप कर लेते हैं तो आप एक अच्छा खासा गोल हासिल करेंगे यूपी टेट में और सी टेट में। तो इसलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और मैथ की भी दिक्कत मत लेना, मैथ आपको बहुत बिंदास तरीके से पढ़ाएंगे जो आपकी प्राइमरी लेवल पर पूछी जाती है और जूनियर वालों के लिए भी। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो सर्वाधिक प्रभावित किया या सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा, तो इसके लिए आंसर क्या होगा साथियों? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या फिर भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में एज इट इज उठा ली गई हैं। तो साथियों, इसका आंसर याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1935, मतलब जो अंग्रेजों ने बनाया था उन्हीं नियमों को एज इट इज उठा लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ए ऑप्शन में दे रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या इसी को कहते हैं राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन। ठीक है। अगला, 3 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के.एन. मुंशी, सी महात्मा गांधी, डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी जी जो थे वो शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, सर बी.एन. राव, जिनका पूरा नाम हमने कोष्टक में लिख दिया, बेनेगल नरसिंह राव, श्री के.एन. मुंशी, डी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान सभा का सर्वाधिक संवैधानिक सलाहकार जो था वो साथियों आपका बी.एन. राव, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ले आए हैं, चुनिंदा क्वेश्चंस ले आए हैं। हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन आपके एग्जाम में एज इट इज यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन हुकुम सिंह, बी बलीराम भगत, सी रवि राय, डी जी.वी. मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो था वो जी.वी. मावलंकर था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन पूरे पूछ रहे हैं, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हो सकता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। मतलब सबको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, यदि नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनका चुनाव जो हुआ था वो किस तरह से हुआ था? निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान द्वारा या संसद द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया था? वर्ष 1947 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1950 में या फिर वर्ष 1911 में? तो पहली बार कब गाया गया था? क्या पूछ रहे हैं? गाया गया था। तो 1911 में गाया गया था। जबकि आपको मैंने यहाँ पर नोट करके दे दिया है कि जो अपनाया
वो आपका 24 जनवरी 1950 को गया, लेकिन गाया 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। गाया बहुत पहले गया था, लेकिन अपनाया यहाँ पर 1950 को गया। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो आप समझ गए होंगे, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अपनाया तो मैंने 1950 को था, लेकिन गाया यहाँ पर कैसे? तो जब आपने पहले इसको बनाया, फिर इसको गाया, लेकिन हमने लोगों ने इसको फिर अपनाया बाद में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत में निम्न में लिखित में कौन सी महिला किसी राज्य की राज्यपाल थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ट्रेंड भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपने देखा भी होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता दिखाई देता है। सबको ही पता होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखते जाएं और बताएं कि क्वेश्चन कैसे थे। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव आपके जयप्रकाश नारायण ने रखा था। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, बस अध्यक्ष पूछा जाए तो इनको लगा देते हैं हम लोग। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके अनुसार गठित की गई थी? मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना या फिर कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, याद रखना। सबको पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान, लेकिन आपका मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना अगर कर दिया जाए तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे 100%। बोलिए यस या नो सभी लोग कमेंट में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि ... तो इसके लिए आंसर होगा, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो ठीक है, पहले से ये दिन डिसाइड था। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ, तो समग्र रूप से या फिर पूर्ण रूप से जो संविधान अपना था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं संविधान निर्माता कौन है? BR अम्बेडकर साहब। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो प्रस्तुत की गई वो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? तो भारत के गणतंत्री दल की स्थापना आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके सामने है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आंसर होगा आपका B ऑप्शन, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। अगला है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। क्वेश्चन साथियों आपने हो सकता है कभी रीड भी नहीं किया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। कितने लोगों ने रीड किया ये क्वेश्चन? संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक
में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ए ऑप्शन के.एम. मुंशी, बी ऑप्शन बी.आर. अम्बेडकर, सी ऑप्शन कह रहे हैं ऑस्टिन और डी ऑप्शन दे रहे हैं के.टी. शाह। तो ये क्वेश्चन साथियों इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, के.टी. शाह ने कहा था ऐसा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 1950। ठीक है, आपसे डेट ना पूछ के सीधा सीधा सन पूछ लेता है कभी कभी। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है वो 1920 में किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। संविधान सभा में राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो संविधान सभा में जो राष्ट्रगान है वो आपका 24 जनवरी 1950 को गाया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? क्या कह रहे हैं? प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो साथियों 7 सदस्य थे, जिसमें आपके बी.आर. अम्बेडकर, एम. गोपालास्वामी अय्यर, अलादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एन. मुंशी, एस.एम. सादुल्ला, एन. माधवराव और आपके टी.टी. कृष्णामाचारी। इतने लोग साथ थे। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो हमने अभी नाम नहीं लिया? तो वो आपके थे सी ऑप्शन, जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही तो नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चंस रहने चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारे हिसाब से 50 क्वेश्चन बनते हैं या फिर 100 क्वेश्चन बनते हैं। आप इसमें अपनी सहमति जिसमें भी देना चाहते हैं। यदि आपकी सहमति है कि 50 क्वेश्चंस होने चाहिए तो टॉप 50 क्वेश्चंस आएंगे। यदि आपकी सहमति बनती है 100 क्वेश्चन तो आपके 100 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कम से कम 4 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें।